इश्तियाक अहमद साहब, आपकी तरफ मुझे ये बताइए कि जहां खान साहब हमें नजर आ रहा है कि वो इंतखाबी मुहिम का उन्होंने बाकायदा आगाज कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब ये फरमाती हुई नजर आती है कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। तो अगर इंतखाबी मुहिम में इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो फिर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम किस तरीके से होगी, कैसे इलेक्शन किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लीना मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी जी। उसके बाद जो आपका सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है कि इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। उस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हर पार्टी लीडर जो है वो कौम से खिताब करता है, अपनी रैलियां निकालता है, मुख्तलिफ जगहों पे जलसे करता है और ये उसका आईनी हक है। इस हक से उसको महरूम नहीं रखा जा सकता। पहले उनकी ख्वाहिश थी कि जी लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए, फिर नवाज शरीफ साहब के मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब को यहाँ पाकिस्तान में लाया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें ख्वाहिश तो हो सकती हैं, लेकिन आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी पैमरा ने, जो ब्लैंकेट उनके ऊपर लगा दिया था बैन, उसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शमस महमूद मिर्जा साहब की कोर्ट में वो केस जब हेयरिंग के लिए आया तो वहां पे एक ही क्वेश्चन था कि क्या बुनियादी हक जो है वो किसी शख्स का छीना जा सकता है। तो उसका जवाब यही था कि आइन के अंदर बुनियादी हुकूक को सलब नहीं किया जा सकता। वो उसके मुताबिक सब्जेक्ट टू होता है सर्टन लॉज। सब्जेक्ट टू सर्टन लॉज का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो कानून में अमर माने हो, वो चीज जो है उसके मुताबिक तो फिर किया जा सकता है। लेकिन अगर कानून के अंदर ऐसी कोई इजाजत ना हो, जैसे कि अतर मिनल्ला साहब ने अपनी पिटीशन के अंदर जो फैसला दिया था, उस फैसले के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि जब चैनल्स के पास एक मैकेनिज्म मौजूद है, उस मैकेनिज्म के मुताबिक रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अगर किसी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज है तो वो चैनल्स कर सकते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर शमस महमूद मिर्जा साहब ने 3 दिन पहले वो पैमरा की जो पाबंदी थी वो उठा दी गई। अब आप देखें कि इलेक्शन प्रोसेस में बाहर रखने के लिए एक पार्टी हेड को इन्होंने कल उनकी रैली जो है वो मनसूख करवाई। वो किस तरह से करवाई कि 144 का नफाज कर दिया, जबकि एक दिन पहले वो जुमे वाले दिन पिटीशन लगी तो वहां पे इन्होंने आके स्टेटमेंट दी डीसी साहब ने कि हमने 144 के ऊपर पाबंदी उठा ली है और अब ये अपने इंतखाबी मुहिम को चला सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो बड़ा महदूद है जी। वो उस महदूद मैंडेट के अंदर अपनी एक्टिविटीज को जारी कर सकते हैं। उनका मकसद जो है ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस करवाना है। उनका मकसद ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखनी है, किसी को बैन करना है, किसी को निकालना है, किसी को रखना है। लेकिन इस तरह के अगर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो मेरी नाकस अकल के मुताबिक जब आप किसी चीज को जोर से दबाते हैं तो वो उतनी जोर से उभरती है। जब किसी शख्स को आइन और कानून के मुताबिक ये हक हासिल है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम को चला सकता है, तो फिर उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाना। देखा कि बहुत दफा ये अटेम्प्ट की गई और हमने देखा भी कि जो जमान पार्क है वहाँ पे हमने पुलिस को भी जाते हुए देखा और काफ़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। आज भी एक केस में जो है वो इमरान खान साहब के वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको लगता है कि कोई इसमें उनको गिरफ्तार करना आसान होगा, कोई प्लान किया जा सकता है उनकी गिरफ्तारी को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें, क्योंकि अरेस्ट वारंट तो जारी हो चुके हैं? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि ख्वाहिशात तो हो सकती हैं। ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता कानून के अंदर दिया गया है। उस ज़ाब्ते के मुताबिक अगर किसी शख्स के ऊपर आज के दिन तक 79 FIR हो चुकी हों और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसको किसी न किसी अदालत के अंदर तलब किया जा रहा हो, और कोई एक अदालत नहीं, एक वक्त में 3-3, 4-4 केसेस लगे होते हैं, उन केसेस के अंदर किसी एक शख्स का पहुंचना नामुमकिन है और वो शख्स जिसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हों और जिस शख्स के ऊपर असैसिनेशन की एक अटेम्प्ट की जा चुकी हो। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई हैं कि उन पिटीशंस के अंदर
इमरान खान साहब को या वीडियो लिंक के जरिए वहां पे सुना जा सकता हो, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास भी इस वक्त वो सारा मैकेनिज्म मौजूद है कि बाहर बैठा हुआ शख्स कहीं इंग्लैंड, अमेरिका में भी वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है। अगर ये फैसिलिटी एक आम शख्स को हासिल है तो एक लार्जेस्ट पार्टी के हेड को भी तो ये फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, और जिसकी कानून और आइन में इजाजत भी हो। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन फाइल की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब उसकी क्या आउटकम होती है उसके बाद देखा जाएगा कि इमरान खान साहब अपने केसेस के अंदर क्या पर्सनल अपीयरेंस उनकी कंपलसरी है और उनको लाइफ थ्रेट्स भी हैं, या उनको ये फैसिलिटी दी जा सकती है, दी जाएगी, तो फिर ये शायद ये इशू जो है वो वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए कि जिस शख्स को इतनी ज्यादा थ्रेट्स हों तो उसका बाहर निकलना, मेरा ख्याल है कि शायद वो गाड़ी में ही खिताब इस वक्त कर रहे होंगे, बिल्कुल। गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले होंगे। मेरा तो यही ख्याल है कि जितनी उनको लाइफ थ्रेट्स हैं तो उनको तो एक्सपोज नहीं होना चाहिए इन पब्लिक, आई थिंक। इसलिए इस चीज को बड़ा मलहुज़े खातर रखना हो। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।